कल जिस पर विश्लेषण नहीं हो सका था उसमें 4 चीज़ें हैं। कल की कक्षा का विश्लेषण नहीं हो सका था। एक आया श्रद्धा, दूसरा शब्द आ गया भक्ति, तीसरा शब्द आ गया ध्यान और चौथा शब्द आ गया योग, जिसको कि भगवान शंकराचार्य जी ने अपने दिव्य चूड़ामणि ग्रंथ में स्वयं लिखा और उसी की व्याख्या स्वामी अखंडानंद जी महाराज कर रहे थे। और उन्होंने जो व्याख्या किया है उसकी व्याख्या, क्योंकि अपने स्वतंत्र ढंग से इस ग्रंथ को कितना समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। तो उन्होंने जो व्याख्या करी है तो उसी व्याख्या करने में है ना श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् मुमुक्षो मुक्ते हेतु साक्षात। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् मुमुक्षो मुक्ते हेतु साक्षात, ऐसा लिख दिया। सोचिए, श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग, इसको भगवती श्रुति, भगवती श्रुति क्योंकि प्रमाण तो वही है, भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। सोचिए, साक्षात उस शब्द के लिए 4 शब्दों का प्रयोग कर दिया। इन चारों को, इनको कौन, भगवती श्रुति, साक्षात श्रुते हे, बाबरा साक्षात श्रुते हे, साक्षात भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। किसको, श्रद्धा को, भक्ति को, ध्यान को और योग को। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ ही एक ऐसा है कि सारे वेदांतों के सिद्धांत का इसमें संक्षेप से निरूपण कर दिया गया है। और इसकी संगति लगाना ना मतलब और ग्रंथों का संगति लगाना बड़ी आसान है। जैसे कि सारे विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है, ठीक है, उसी प्रकार से जितने भी प्रकरण ग्रंथ हैं ना भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे हुए, सारे प्रकरण ग्रंथों में सारे आचार्यों की परीक्षा किस में होती है, विवेक चूड़ामणि में होती है। क्योंकि उसमें तो वेदांत का सिद्धांत में स्पष्टता लिखा हुआ है कि साक्षात साधन तो जो है ज्ञान है। मुक्ति का साक्षात साधन कौन है, ज्ञान। और ये विवेक चूड़ामणि में अब जिसको समझ में नहीं आएगा कहेगा कि प्रक्षिप्त है, कहेगा ये प्रक्षिप्त श्लोक है शंकराचार्य जी का, है ये नहीं है। तो इसलिए जैसे विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है, भागवत को समझाने में विद्वानों की परीक्षा हो जाती है, सारे प्रकरण ग्रंथ में आचार्यों की परीक्षा किस में होती है, विवेक चूड़ामणि। सोचिए, इसलिए आसान नहीं है। इसलिए सारी किताबों को छोड़ छाड़ करके एक वो किताब बाबा ने नाम ले लिया प्रकरण ग्रंथ में, विवेक चूड़ामणि। एक जो है प्रस्थानत्रय के अंदर जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें नाम किनका लिया, अंति का, उस दिन बता करता है। प्रस्थानत्रय के अंदर जो मुख्य ग्रंथ है, उस मुख्य ग्रंथों में सूत्र प्रस्थान के अंदर जो ब्रह्मसूत्र है, उसी ब्रह्मसूत्र पर वाचस्पति की टीका है बामती। अब प्रकरण ग्रंथ में विवेक चूड़ामणि का ले लिया। सोचिए, एक प्रकरण ग्रंथ में, सारे प्रकरण ग्रंथों में जिसमें आचार्यों की परीक्षा होती है वो ये ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। क्योंकि उसमें तो सीधा सीधा वेदांत का सिद्धांत लिखा हुआ है कि मुक्ति का साक्षात साधन ज्ञान है। उसमें उसको ज़्यादा कुछ इधर उधर पूर्व पक्ष खड़ा ही उतना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो कहा कि श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग, इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। कल इसकी व्याख्या की गई थी। इसकी व्याख्या में कौन कौन चीज़ें आपके पल्ले के पकड़ में आया, पल्ले में आया, आपके पलरे में आया। इसमें
श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग, ये चारों क्या है ये? जबकि पहले ही श्रद्धा का, पहले ही भक्ति का वर्णन आ गया ना। पहले एक बार पहले भी हो गया श्रद्धा भक्ति का वर्णन, नहीं कहा कि सभी समय भक्ति करी ऐसी। और श्रद्धा जो है कि समाधि सठ संपत्ति के अंदर श्रद्धा आया नहीं, श्रद्धा समाधान। तब बस अब भक्ति और श्रद्धा और भक्ति इस दोनों का तो एक बार पहले ही वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर उसके साथ साथ दो चीज़ों को ला करके और खड़ा कर रहे हैं, ध्यान और योग। तो कहें कि शंकराचार्य जी ने कभी योग का महत्व ही नहीं दिया, हाँ? ध्यान का कभी महत्व ही नहीं दिया। कहा कि अभी भी वो सब करते हैं यार, मतलब धूप में बैठ करके अभी भी पीठ जलाते हैं। जब इतना वेदांत का सूक्ष्म से सूक्ष्म साधन, सूक्ष्म साधन तो बौद्धिक स्तर पर है, क्योंकि गांठ बनी है बुद्धि में, तो पीठ जलाते हैं किस लिए? तो वो तो जो नहीं जानता उसका प्रवेश करने के लिए वो सब साधना है। आपको देख रहे हैं वीडियो में, आप भी धूप में बैठे हुए, अभी भी धूप में बैठते हैं। मतलब उनको आश्चर्य लग रहा है कि मतलब जो पहले साधना करता था इतना वेदांत पढ़ने के बाद भी अभी भी वही कर रहा है। लोक संग्रह के लिए भगवान स्वयं करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको पीठ जलाने का क्या जरूरत है? आप तो वेदांत स्तर का ध्यान करते हैं, वो तो बौद्धिक स्तर पर है, उसमें तो शरीर का कोई उपयोग ही नहीं है। फिर पीठ जलाते हैं, देखें बोले कि पीठ में कीड़ा हो गया था। और आपको जानता है कि पीठ का कीड़ा वेदांत नहीं निकालता है। उसको बोले पीठ में कीड़ा हो गया था, और आपको मालूम है पीठ का कीड़ा वेदांत नहीं निकालता है। रमन महर्षि को शरीर में कीड़ा पड़ गया तो वेदांत का ज्ञान का तो मूर्धन्य विद्वान था, कहाँ कीड़ा निकाल लिया? हमको भी शरीर की जरूरत, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पीठ में जो कीड़ा है उसको भगाना है। कैसे? जब अनाज भी सुंडा लग जाता है, उस कीड़ा को कैसे भगाते हैं? उस अनाज को कहाँ सुखाते हैं जी? मतलब इतनी भी बुद्धि मारी चली गई है कि यदि कि अनाज का सुंडा, अनाज का कीड़ा धूप में सुखाने से खत्म हो जाता है, तो तुम्हारे शरीर में जो रोग का कीड़ा लग गया है, कीटाणु लग गया है, ये कैसे भगेगा? तो आप कहते हैं कि हमारा शरीर ही दुर्बल हो रहा है। अब भूल गए वो कि वेदांत जो है कि शरीर का कीड़ा नहीं हटाता है। वेदांत किसका कीड़ा हटाता है? बुद्धि का कीड़ा, भ्रम का कीड़ा। वेदांत किसका किसका कीड़ा हटाएगा? बुद्धि में पड़ी हुई जो भ्रम का कीड़ा है, संशय का कीड़ा है, ये वो नाश करेगा। लेकिन शरीर में जो कीड़ा लगा हुआ है, इसको वेदांत नहीं हटाएगा। उसका साधन अलग अलग है, और जो शरीर का कीड़ा हटाने वाला साधन है, उसके द्वारा बुद्धि का कीड़ा नहीं हटेगा। बुद्धि का कीड़ा है भ्रम। कितनों धूप में बैठे रहिए, शरीर को जला दीजिए, बुद्धि में पड़ा हुआ गांठ जो भ्रम है अपने आप नहीं मिटेगा वो। क्या जी? ऐसे ही यहाँ पर प्रस्थान, ऐसे ही प्रशांत योग बन गया है कि कुछ सोच समझ करके बनाया हुआ होगा आदमी ने। प्रशांत योग क्या है? जिससे कि पकड़ पकड़ करके आदमियों को परेशान किया जाए, उसको प्रशांत योग बोलते हैं। नहीं, क्या है प्रशांत योग? कभी सुना है प्रशांत योग का नाम? नहीं सुना है। कईयन के हठ योग का नाम सुना है, राजयोग का नाम सुना है, कर्म योग का नाम सुना है, ज्ञान योग का नाम सुना है। ये सब योग का नाम तो सुने भी किया है। सहज योग सुना है, प्रशांत योग कहाँ से आ गया है? सुना है प्रशांत योग का नाम? कभी परम शांति का योग। परम शांति का योग परम शांति का योग क्या है? परम प्रशांति क्या है? प्रशांत योग जी, प्रशांत योग है क्या? साल में लगता है 2-4 बार हम बता देते हैं, और रोजे रोजे प्रशांत योग देखता है वीडियो में। जहाँ जहाँ भी लिखा है प्रशांत योग ने लिखा है जी।
जहाँ बैठा हुआ ये भी प्रशांत योग है, लिखा है उसमें बोर्डे में लिखा है प्रशांत योग 50 आसन। है क्या प्रशांत योग? आदमी पूछे क्या है प्रशांत योग, नहीं पूछाएगा, सीधे कहेंगे लोगों को पकड़ पकड़ करके परेशान करने का नाम प्रशांत योग। प्रशांत योग क्या है? ये साधना की त्रिवेणी है। अभी तो बोले तो फिर भक्ति शब्द निकल भी नहीं करता है। योग बोलने से क्या वेदांत। होगा? वो तो शब्द नहीं आ रहा है ना, तो शब्द तो बहुत है, शब्द तो बहुत है। सेठ जी की झोपड़ा में बहुत कुछ रहता है, लेकिन वो बाहर निकल करके आवे तब तो